उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है, जहां मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद सहित कई जिलों में तेज हवाएं चलने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान 17 और 18 फरवरी को कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जो खड़ी फसलों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के रूप में देखने को मिल रहा है, जिससे सुबह और रात की ठंड अभी भी बढ़ रही है। दिन के समय धूप निकलने के बावजूद हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है, जिससे तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे सिंचाई और कीटनाशकों के छिड़काव को मौसम के देखते हुए ही करें, ताकि फसलों को नुकसान ना हो। लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार फरवरी के अंत तक ठंड का असर बना रहेगा और मार्च की शुरुआत से ही गर्मी का असर तेज होगा। जिला प्रशासन को भारी बारिश की स्थिति में जल भराव और बिजली कटौती जैसे समस्याओं से निपटने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। बदलता मौसम स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है, जिससे अस्पताल में मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में महाशिवरात्रि के उपवास रखने वाले दर्जनों लोग कूटू का आटा खाने के बाद बीमार पड़ गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरीजों ने शिकायत की है कि आटा खाने के कुछ ही देर बाद उन्हें चक्कर आना, उल्टी और पेट में तेज दर्द होना महसूस होने लगा, जो फूड पॉइजनिंग के लक्षण हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न दुकानों से आटे के नमूने एकत्रित किए हैं और जांच के लिए लैब में भेज दिए हैं, ताकि मिलावट की पुष्टि हो सके। पुलिस ने इन मामले में लापरवाही बरतने वाले कुछ दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और अवैध रूप से भंडारण किए गए खराब आटे को नष्ट किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता से समझौता करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। कई पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मांग की है कि त्योहार के समय मिलावटखोरों पर पहले ही निगरानी बढ़ानी चाहिए। अस्पतालों में भर्ती ज्यादातर मरीजों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कूटू का आटा अगर पुराना या नमी वाला है तो वह जहरीला हो सकता है, इसीलिए खरीदारों को सावधानी बरतनी चाहिए। इस घटना के बाद स्थानीय बाजारों में कूटू के आटे की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है, ताकि पारदर्शिता तरीके से अगली किस्त का भुगतान किया जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी भूमि का विवरण और ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराई है, उन्हें अगली बार किस्त से वंचित किया जा सकता है। कृषि विभाग ने अधिकारी गांव गांव जाकर किसानों को रजिस्ट्री की प्रक्रिया समझा रहे हैं और इनके लिए विशेषज्ञ शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। राज्यों में वर्तमान में लोग लगभग 8.32 करोड़ किसान पंजीकरण है, लेकिन डाटा विसंजीकरण के कारण कई अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिसके कारण यह एक कदम उठाना पड़ा। नई व्यवस्था के तहत किसानों का सारा विवरण सीधी पोर्टल पर डिजिटल रूप से उपलब्ध होगा, जिससे नकली बीज और खाद की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। सरकार का कहना है कि फार्म रजिस्ट्रेशन के किसानों को भविष्य में कृषि श्रेणी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी। किसानों से अनुरोध किया है कि वह अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक करा लें, ताकि सीधे उनके खाते में ही पैसे पहुंच सके। कृषि मंत्री ने कहा कि यह योजना का लाभ केवल वास्तविक और मेहनतकश किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित कराना ही सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए बल्क स्तर पर भी हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां किसान अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिपक्ष में अपने संबंध के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश अब राम राज्य की अवधारणा पर आगे बढ़ रहा है, जहां हर वर्ग सुरक्षित और खुशहाल है। उन्होंने दावा किया है कि 2017 के बाद से राज्य में एक भी
सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए और अपराधियों में कानून का इतना खौफ है कि वह खुद सरेंडर कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि यूपी पहचान अब दंगे और भ्रष्टाचार से नहीं बल्कि उत्सवों, धार्मिक पर्यटन और तेजी से होते विकास कार्य से होती है। उन्होंने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों से जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किया, जबकि वर्तमान में सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ और एंटी सर्वाइड के प्रभावी होने के साथ साथ पुलिस भर्ती में भी पारदर्शिता लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने विकास का आंकड़ा हवाला देते हुए बताया कि यूपी अब राजस्व अधिशोष वाला राज्य बन गया है, जो इसकी मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे सदन की गरिमा बनाए रखें और राज्य के विकास में अपना रचनात्मक योगदान दें। उनके इस भाषण को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से सरकार की उपलब्धियों के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।